नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, कैसा गया आज का आप लोगों का ट्रेडिंग डे। और 2 दिन छुट्टी थी, इस पे भी आप लोगों ने कैसा एंजॉय किया, ज़रा जल्दी जल्दी कमेंट में लिख के बता दीजिए। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली हम लोग स्टॉक मार्केट के नेक्स्ट डे के लेवल लगाते हैं और करंट डे के लेवल ट्राई रिटेस्ट करते हैं कि मार्केट ने क्या किया, कैसे काम किया। ठीक है ना। तो आइए फटाफट से देख लेते हैं मार्केट ने आज क्या किया और कैसे किया। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले निफ्टी के लेवल चेक कर लेते हैं। निफ्टी में मार्केट ने क्या किया आज। ठीक है ना। निफ्टी में देखिए क्या हुआ। सबसे पहले मार्केट, मैं लगा देता, लेवल लगा देता हूँ। मार्केट यहाँ खुलती है अपने सपोर्ट जोन के पास, लास्ट ट्रेडिंग डे के सपोर्ट के पास अब मार्केट खुलती है। एक हाई बनाती है और एक हाई बनाने के बाद भाई यहाँ पर तो हमारा कोई जोन था ही नहीं ट्रेड करने का। ठीक है ना। हमारा जोन तो मेंशन है साफ साफ। एक हाई बनाती है और हाई बनाने के बाद एक रिट्रेसमेंट करती है और रिट्रेस करके इस रिट्रेसमेंट का जैसे ही 50% क्लोज कर देती है ऊपर, हम वहाँ पर फ्रेश ट्रेड पंच कर लेते हैं। ये देखिए 50% लेवल कहाँ क्लोज होता है। 50% का लेवल हमारा क्लोजिंग आती है इस जगह पे। और इस जगह के बाद हम यहीं कहीं पे सेकंड या थर्ड कैंडल पे ही यहीं पे इसी जगह पे ट्रेड पंच कर लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हम ट्रेड पंच करते हैं, लॉन्ग ट्रेड हम यहाँ पे लगाते हैं। और एसएल हम अपना लास्ट स्विंग का लगाते हैं। लगभग कितने पॉइंट का एसएल आ रहा था, 64 60 पॉइंट का एसएल हमारा आ रहा है। और टारगेट देखिए, हमने कहा था कि यहाँ से मार्केट कहीं से भी पैटर्न बना के चलेगी, सेटअप बना के, तो यहीं तक टारगेट देगी जो हमारा लगभग कल का कल का हाई था। ठीक है ना। कल का ओपन प्राइस जो लास्ट इंडिया का ओपन प्राइस था, लगभग वहीं तक मार्केट चलेगी। और देखिए वही हुआ। मार्केट ने करीब 1:3 का टारगेट दिया और मार्केट क्लोज हो गई। मतलब हमें 1:2 का टारगेट चाहिए था, हमें 1:2 आसानी से मिल गया। तो बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे मार्केट ने पैटर्न ने काम किया है। और जिन लोगों ने 24,500 के ऊपर निकलने पर ट्रेडिंग की होगी, जिन लोगों ने, जो हमारे सेफ ट्रेडर हैं, उन्होंने 24,500 के ऊपर अगर निकलने पर ट्रेडिंग की होगी, तो उनका सीधा सा लॉजिक ये है, जब ये चैनल टूटता है, ठीक है ना, ये हमारी क्लोजिंग के बाद रिटेस्ट करने के बाद ये हमारी फाइनल कैंडल आती है। ठीक है ना। ये कैंडल हमारी फाइनल आती है। इस जगह पे अगर हम एंट्री करते हैं, यहाँ पर जो सेफ ट्रेडर घबराए हुए थे कि मार्केट गिर जाएगी गिर जाएगी गिर जाएगी, सुबह से शॉर्ट पोजीशन लेने के लिए बैठे थे, वो यहाँ पर एंट्री प्रॉपर कर सकते थे। और ये लास्ट स्विंग का अगर ऐसे लगा लेते इस जगह पे, बहुत छोटा सा ट्रेड बन रहा था यहाँ पे। ठीक है ना। करीब 40 पॉइंट का एसएल बन रहा था और बहुत आसानी से 80 पॉइंट आपके, बहुत आसानी से आपको जो टारगेट मिला है वो आपको, 1 सेकंड, इसको उल्टा लगा दिया मैंने। ठीक है ना। 1 सेकंड, ये लगा दिया था मैंने। ठीक है। हाँ, लॉन्ग पोजीशन लगाते हैं, मैंने शॉर्ट लगा दिया था गलती से। ठीक है ना। ये देखिए, ये अगर हम ऐसे लगते हैं, लगभग लगभग हम 35 पॉइंट कैसे ले रहे हैं और कितना टारगेट हमारा कितना आया, 1:3 का टारगेट आया। तो यहाँ पर भी जिन भाई लोगों ने 24,500 के ऊपर एश्योर होने पे कि भाई अब तो मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ पर भी लिया होगा, उनका भी 1:2 का निफ्टी में टारगेट आ गया। तो दोस्तों, इस तरीके से मार्केट में लेवल काम करते हैं। ठीक है ना। चलिए फटाफट से हम कल के लेवल लगा लेते हैं और ये सारा रिमूव कर देते हैं। ठीक है ना। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और रिमूव ऑल ड्राइंग कर लेते हैं, रिमूव ऑल टाइम कर लेते हैं और इसको लगा लेते हैं हम वनडे पे। ठीक है ना। ये देखिए, ये हमने वनडे पे लगाया। थोड़ा सा फियर कम हुआ है, मार्केट ने सही जगह पे सपोर्ट लिया जहां पे मार्केट को सपोर्ट लेना चाहिए। और 3 दिन से एक ही जगह पे मार्केट सपोर्ट ले रही है, ये बहुत बड़ी बात है। हो सकता है वहाँ यहाँ पर मार्केट एक सपोर्ट जो बना सकती है। फेस्टिवल सीजन आ रहा है, शायद यहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर सकती है। लेकिन अभी भी आप देख रहे हो, ये जो चैनल चल रहा है, इस चैनल को ऊपर या नीचे तोड़ने पे ही कहीं ना कहीं डिसीजन होगा। ठीक है ना। ये जो चैनल चला आ रहा है और ये चैनल चला आ रहा है, लगा के दिखा देता हूँ भाई। ये देखिए, ये जो चैनल बन रहा है वनडे के टाइम फ्रेम पे, ठीक है ना, इस चैनल के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने पर ही कोई डिसीजन लिया जा सकता है। ये देखिए, ठीक है ना, इस चैनल के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने पे ही कोई डिसीजन लिया जा सकता है। देखते हैं मार्केट क्या करती है, क्योंकि बार बार इसी चैनल पे सपोर्ट ले रही है मार्केट। ठीक है ना। चलिए 5 मिनट लगा लेते हैं इसको। 5 मिनट लगाने पे देखिए दोस्तों क्या समझ में आया। 5 मिनट में लगाने पे सीधा सा बात समझ आ रही है। हो सकता है कल मार्केट नीचे कहीं खोले, फिर नीचे आ जाए, फिर नीचे से ऊपर जाए। हो सकता है, मैंने आपको 3 दिन पहले भी कहा था, मार्केट इसी रेंज में रह जाए। हमको क्या करना, हमको कुछ नहीं करना, हमको अपने जो है स्विंग के लेवल फॉलो करने। स्विंग का लेवल हमारा क्या बनेगा, ये हमारा लेवल अभी भी बन रहा है
ये लेवल, ठीक है ना, इसके ऊपर और नीचे हम अपनी ट्रेड को पंच कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा लेवल बन गया। थोड़ा सा और इसको एक्शन कर लेते हैं यहाँ तक, ये, ठीक है ना। बाय अबव 24,500, साफ सुथरा लिख लेते हैं, 24,500 के ऊपर बाइंग करनी है, ठीक है ना। बाय अबव 24,500, ठीक है। और सेल बिलो 24,400, सेल बिलो 24,400, बिलो 24,400, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से मार्केट पैटर्न सेटअप बना के आती है तो यहाँ तक के लिए टारगेट लेंगे, यहाँ सेटअप बना के आती है यहाँ तक के लिए तो यहाँ के लिए टारगेट देंगे। मार्केट यहाँ कहीं खुलती है तो इसके ऊपर निकलने के लिए टारगेट लेंगे, और यहाँ कहीं खुलती है तो नीचे के लिए भी हम पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन सेफ जोन हमारा 24,500 के ऊपर बाई लॉन्ग का है और 24,400 नीचे शॉर्ट का है। लेकिन जो मेजर हमारा लॉन्ग और शॉर्ट है वो 600 के ऊपर और 600 के ऊपर 350 के नीचे है। ध्यान दीजिए दोस्तों इस चीज़ को, ठीक है ना, मेजर जो हमारा जोन है। लेकिन फिलहाल जो हमने जोन लगाए हैं ये हमने जोन लगाए हुए हैं जिनको हमें फॉलो करना है। हमें कोई ना कोई सेटअप या तो यहाँ मिलेगा या यहाँ मिलेगा, हम ट्रेड पकड़ सकते हैं। और अगर मार्केट यहीं घूमती रहेगी तो इस लेवल के ऊपर या नीचे टूटने पे काम करेंगे, ठीक है। चलिए, निफ्टी 50 टेक्निकल लेवल फॉर 12 अगस्त, ठीक है ना। 12 अगस्त के लिए हमारे लेवल लग गए, डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट से बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। बैंक निफ्टी में मार्केट ने क्या किया, ये देखिए दोस्तों, एज इट इज जैसा कि हमने बताया आपको, हमने आपको तीनों तरीके बताए। हमारी मार्केट कहाँ खुली, हमारी मार्केट हमारे सपोर्ट जोन के पास खुली। मार्केट ऊपर जाती है गिनी बनाती, जाने दीजिए। अब मार्केट जब नीचे आएगी, ठीक है ना, नीचे आ रही है, आने दे जितना आ रही हो, ठीक है ना, या इसके नीचे जाएगी तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो ये जितना भी ऊपर से नीचे आई है, जितना भी नीचे से ऊपर गई है उस पूरे का हम क्या लगाते हैं, नीचे से ऊपर से नीचे आने के बाद फिर ये मार्केट वापस चली गई। अब हम क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना भाई। 50% का लेवल आपको याद है, यहां से हमने लो से हाई लगाया। अब मार्केट ने क्या किया, ऊपर से नीचे आई, लगभग 40% के आसपास सपोर्ट लिया और फिर 50% के ऊपर 60% 70% के आसपास निकल गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम भाई यहाँ पे देखिए इस जगह पे ग्रीन सपोर्ट बना है, इधर पे एंट्री नहीं करेंगे, भले ही 50% के ऊपर क्लोजिंग कर सकते लेकिन नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर आया इस जगह पे हम लॉन्ग एंट्री प्लेस करते हैं अपनी, ठीक है ना। इस जगह पे अगर हम लॉन्ग एंट्री प्लेस करते तो हमारा लास्ट स्विंग कैसल ये बनता। टारगेट हमको क्या चाहिए था भाई, टारगेट तो बहुत जबरदस्त आया, 1:2.38, हमें 1:2 चाहिए था। 2:03 लगभग हमको, शार्प हमको 3 बजे शार्प 3 बजे ने उसके पहले ही हमको टारगेट मिल गया, ठीक है ना। 2:55 पे हमारा टारगेट 1:2 का आ गया, ठीक है ना। जो भाई इस लेवल को टूटने का वेट कर रहे थे कि भाई 55,300 के ऊपर ट्रेड करेंगे, सिंपल है, ये देखिए यहाँ पर भी अगर आप ट्रेड लेते, क्लोजिंग यहाँ पर आई 55,300 के ऊपर, ये जोन था, इस जोन का रिटेस्ट हो गया, ऊपर जाके क्लोजिंग हो गई, ठीक है ना। ये लास्ट स्विंग का हम ऐसा लगते, दिखा देता हूँ लॉन्ग पोजीशन, ये लास्ट स्विंग का हम ऐसा लगते हैं। यहाँ से टारगेट हमको लेना था 1:2, 1:2.2, 1:2.34 आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोस्तों लेवल्स काम करते हैं मार्केट में, ठीक है। चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं और रिमूव ऑल ड्राइंग कर लेते हैं, वनडे पे लगा लेते हैं। सेम दोस्तों पैटर्न बनेगा जो उस पर बना हुआ है, कुछ नया नहीं करना है, ठीक है ना। लॉन्ग और हाई का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बिल्कुल सपोर्ट लेवल पे बन रहा है तो कोशिश करेंगे लेवल्स ब्रेक हो जाएंगे तभी काम करेंगे, नहीं ब्रेक होंगे तो हमें काम कोशिश करना है नहीं करना है। लेकिन जो एग्रेसिव ट्रेडर है उनको मैंने लेवल्स बता दिए कैसे काम करना है, ठीक है ना। ये देखिए, ठीक है ना, साफ साफ कुछ नहीं करना हमें। यहाँ पे हम अपना बॉक्स पैटर्न लगाते हैं और इस लेवल को मार्क कर लेते हैं। ये जो लेवल है इस लेवल को मार्क कर लेते हैं, ठीक है। इस लेवल के नीचे भाई देखो, परसों वाले को हम अगर थोड़ा सा तवज्जो देना चाहते हैं
तो ये इतना रख लो, ठीक। इसके नीचे आप काम कर सकते हो अगर परसों वाले को तवज्जो देना चाहते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, यहाँ पर हमारी जो बाइंग जोन रहेगा, हमारा बाइंग जोन 55-100 तक कहीं भी सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाएगी तो हम इसको बाइंग जोन हमारा मतलब एक्टिव रहेगा, ठीक है ना। हम लेवल लगा लेते हैं शेल बिलो 55,000। एग्रेसिव सेलिंग जिसको कहते हैं, जिसको एग्रेसिव सेलिंग कहते हैं उसको हम 55,000 के नीचे ही एंटरटेन करेंगे। और बाय, बाय हमारा कहाँ कंसीडर होगा, देखो अगर हम यहाँ पर एक चैनल लगाते तब तो बाय हमारा यहीं कहीं कंसीडर हो जाता है, लेकिन हमें एक लेवल को हाई और लो टूट जाने में ज़्यादा समझदारी है, तो बाय हमारा कंसीडर होगा 55,300 के ऊपर, बाय अबव 55,300, ठीक है ना। 55,300 के ऊपर हम एग्रेसिव होके बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है भाई मार्केट यहाँ 55,300 के नीचे आए, यहाँ पे आपको लगे सपोर्ट ले रही है, हल्का सा पुल बैक बना के फिर मार्केट नीचे चली जाए। इस वजह से हमें लेवल्स को ध्यान देना है, ठीक है ना। चलिए बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी टेक्निकल लेवल फॉर 12 अगस्त, 12 अगस्त, ठीक है। डाउनलोड इमेज, ठीक। चलिए सेंसेक्स में आ जाते हैं। सेंसेक्स ने आज क्या किया, तो दोस्तों देख रहे हैं आप लोग, जब से आप लोग जुड़े हुए हैं तब से बहुत सारे लोगों का मैसेज मेरे पास आ रहे हैं कि सर अब हमारे लॉसेस कम हो गए हैं और लॉसेस हमारे जो थे वो रिकवर भी हो गए और प्रॉफिट में हम आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये आप लोगों का मेहनत का नतीजा है कि आप लोग इतना अच्छा लर्निंग ले रहे हो कि आप लोग ग्रो कर रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पे भी देखिए सेम चीज़ हुई है, जैसा तीनों में हुआ है वैसा ही यहाँ पे हुआ है। मार्केट ऊपर जाती है, देन नीचे आती है, पुल बैक लेती है, यहाँ पर मार्केट कंफर्म कर देती है कि अब हम ऊपर चले जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ से अगर आप ट्रेड करते इस जगह से 50% के ऊपर क्लोजिंग पे, तो यहाँ से तो लेके आपको करीब मिल गए, बहुत अच्छे पॉइंट मिल गए हैं, ठीक है ना। एसएल हमारा कितना था, एसएल हमारा 200 पॉइंट का समथिंग था, हमको पॉइंट कितने मिले, 600 पॉइंट समथिंग मिले। लेकिन जो लोग भाई इसके ऊपर क्लोजिंग पे लेना चाहते थे तो वो अगर इस जगह पे भी लेते तो भी उनको टारगेट जो हमारे सेफ ट्रेड है 110 पॉइंट का एसएल है और करीब 350 पॉइंट का टारगेट आया, ठीक है ना दोस्तों। तो ये तो हो गया आपका सेंसेक्स का लेवल, ठीक है। तो अब इसको भी हम लोग एज इट इज काम कर लेते हैं। देखिए इस पे तो कुछ करना नहीं, हमें बता देता हूँ मैं आपको, इस पे तो कुछ करना नहीं है, सारे लेवल लगे हुए हैं, ठीक है ना। इसको खाली एक्सटेंड कर देते हैं, इसको 12 अगस्त कर देते हैं, ठीक है ना। सेम सब कुछ है, बस जो लेवल लगे हैं इन्हीं को ईमानदारी से फॉलो करना है, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ये जो हमने अभी लगाया है। बाय कहाँ रखना, 24,250 के ऊपर हमारी बाइंग एक्टिव रहेगी। सेल कहाँ रहेगी, सेल हमारा जाएगा 80,000 के नीचे, ठीक है ना। सेल बिलो 80,000, 80,000, 80,000 सॉरी से हाँ 80,000 के नीचे हमारा सेल पोजीशन एक्टिव रहेगी, ये ध्यान दीजिएगा। और बाइंग पोजीशन हमारी इसके ऊपर एक्टिव रहेगी, ठीक है। ये बाय पोजीशन हमारी इसके ऊपर एक्टिव रहेगी, ठीक है। ये लीजिए, अब इसको लगा लेते हैं हम, क्या लगा लेते हैं कि लेवल सेव कर लेते हैं जो आपको हमें सोशल मीडिया पे देनी है, ठीक है ना। चलिए तो ठीक है दोस्तों, आज के लेवल देख लिए हम लोगों ने, तीनों इंडेक्स में अच्छे टारगेट्स आए हैं। कल देखते हैं मार्केट क्या करती है, हो सकता है मार्केट कल भी इसी रेंज में रह जाए, लेकिन अगर इस रेंज को तोड़ेगी तो बहुत अच्छा ऊपर जाएगी। हालांकि फेस्टिवल सीजन आने वाला है, मार्केट को ज़्यादा नीचे जाके क्रैश नहीं होना चाहिए, मार्केट में एक पॉसिबिलिटी बनी हुई है, लेकिन फिर भी वनडे के टाइम फ्रेम में जो चैनल बन रहा है उसका ब्रेकआउट होना जरूरी है अप साइड की तरफ, तभी हम मानेंगे कि मार्केट में पैसा बनेगा, ठीक है, अच्छा पैसा बनेगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए